नीतीश कुमार पूरा लुटवा दिए बीपीएससी को। अरे सरकार के नीतीश के रीजन में न हुआ, ये राष्ट्रपति वाला सपना देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। वो कहावत है कि जब आग लगा था ना बस्ती में तो लोग माने मस्ती करते थे, वही नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस घोटाले में सहभागिता है। रंजीत कुमार आईएएस को बचाने के लिए यह सब हो रहा है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन भाई? तो नीतीश कुमार कुर्मी। बीपीएससी का सेक्रेटरी कौन भाई? जीत सिंह तो कुर्मी। कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन कौन भाई? तो कुर्मी। और दोषी जो घोटालेबाज है, किंगपिन है रंजीत कुमार सिंह, वो कौन? तो कुर्मी। जंगल राज नहीं, जंगल राज तो पुनरावृत्ति का, जंगल राज के बाद महाजंगल राज आता है, जंगल राज के बाद जंगल राज आएगा तो उसका वही है। ये महाजंगल राज तो आज चल रहा है। नीतीश कुमार माने बिहार के लिए सबसे बड़ा आज के डेट में कलंक है। जूता से नीतीश कुमार ने मारा, थाली ऐसे रख करके हमारे जूता के भगा दिया, भागो आप, हम आपको खाना बुलाए हैं, चाहे आप हमको खाना पर बुलाए हैं और जूता से वहाँ मार के थाली भगाओ ये सबके। तो इस चीज भाजपाइयों का कोई चरित्र है? नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 67वीं पेपर लीक मामले में 45 दिन से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने ये नहीं पता कर पाया कि आखिर कहां से और किसने प्रश्न पत्र को वायरल किया। लेकिन आपको बताएं कि इसके साथ ही साथ पटना हाई कोर्ट में भी याचिकाएं डाली गई हैं। नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल नारायण, जो कि पटना हाई कोर्ट में भी वकील हैं, उन्होंने याचिका दायर किया है और उसी का अपडेट हम बता रहे हैं कि आखिर कब तक सुनवाई होगी, क्या होगा। वकील साहब, कब तक सुनवाई होने का संभावना है और क्या आपको लगता है? 8496 हमारा केस नंबर है, PIL नंबर है। और ये मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा, जितने भी अभ्यर्थी हैं बिहार के और अभ्यर्थी के हैं, उनके गार्जियन हैं, उनके रिलेटिव है, यानी 13 करोड़ आबादी, 6 लाख अभ्यर्थी तो हैं ही, उनके जो गार्जियन वगैरह बिहार वासी कहिए, 13 करोड़ जो आबादी है उन लोगों के बीच में मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि 8496/2022 मेरा नंबर है। तो धैर्य रखें, जो आगामी फ्राइडे है उस दिन चढ़ना चाहिए, पूर्ण रूपेण मुझे भरोसा है। और नहीं तो हो सकता है 2-3 दिन और बढ़ेगा। कहने का मतलब जून में जो है ये इसका सुनवाई होगा या फिर डेट आएगा? नहीं, जून में हो जाना चाहिए लास्ट तक। हाँ, मुझे लग रहा है, नहीं तो बहुत जाएगा तो 1 जुलाई, फर्स्ट वीक माने जुलाई का फर्स्ट वीक में। और मतलब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अभी आपने कहा कि 45-50 दिन हो गए। सरकार की मंशा क्या है और सर माना चाहिए यहाँ का विपक्ष। और मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, विपक्ष में यहाँ 2 धारा है। एक चिराग जी को भी लोग कहता है, हालांकि उनके पास तो विधायक है नहीं बेचारेगा, लेकिन और दूसरे पहले है तेजस्वी। तो तेजस्वी चुप क्यों है? बहुत संशय है, बहुत लोग पूछता है। चिराग कुछ बोल न रहे हैं, यानी विपक्ष जो है कांग्रेस भी नहीं बोल रही है, मौन हो गई है। तो हमारे लगता है कि कहीं ना कहीं तो गजब ये लोग चरित्र का परिचय दे रहे हैं भाई। नीतीश कुमार पूरा लुटवा दिए बीपीएससी को। अरे सरकार के नीतीश के रीजन में न हुआ, पूरा लुटवा दिए, 70 लाख में बेचवा दिए पद। हाँ, और रोम जल रहा था और नीरो जो है बंसी बजा रहे हैं अभी, ये राष्ट्रपति वाला सपना देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। वो कहावत है कि जब आग लगा था ना बस्ती में तो लोग माने मस्ती करते थे, वही नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो क्यों? उसका कारण समझ लीजिए। नीतीश कुमार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस घोटाले में सहभागिता है। रंजीत कुमार आईएएस को बचाने के लिए यह सब हो रहा है, दिग्भ्रमित हो रहा है। अपराध यूनिट जो है यहाँ का क्या कर रही है भाई? सरकार के अंदर है तो सर वो खाली दिखावा था, ये धरो वो धरो, छोटे छोटे मछली को पकड़ो, बड़ा मछली को। एक भी बीपीएससी पदाधिकारी से पूछताछ हुआ है? बिहार का मुख्यमंत्री कौन भाई? तो नीतीश कुमार कुर्मी। बीपीएससी का सेक्रेटरी कौन भाई? जीत सिंह तो कुर्मी। कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन कौन भाई? तो कुर्मी। और दोषी जो घोटालेबाज है, किंगपिन है रंजीत कुमार सिंह, वो कौन? तो कुर्मी। तो ये बताइए कि ये जो कुर्मिस्तान चैनल में जो बना हुआ है तो कैसे नीतीश जी पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे? तो अब तो एक सहारा रह गया है। सरकार की तरफ से हमारे अभ्यर्थी रो रहे हैं, कैरियर जा रहा है। दाल भात चोखा खा के जो तैयारी करते थे पटना के शहर में, आसपास के शहर में, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा माने दुखद एक घटना था कि लूट लिया सब सीट में।
तो अभी एक और खबर है, जैसे द ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का मुखपत्र है, उसमें नीतीश कुमार को लेकर एक आर्टिकल छपा है जिसमें यह कहा गया है कि जंगल राज की फिर से वापसी हो रही है और उसमें भी पेपर लीक और बहाली प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर बातें कही गई हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो आरएसएस क्या कह रही है, शिवसेना, उससे हमको मतलब नहीं है। आरएसएस कह रही है कि किस आरएसएस की चरित्र की बात करते हैं। कल पूरा मारा है भाजपा के घुस करके विद्रोही लोग यहाँ आंदोलनकारी। अब उसमें आंदोलनकारी में कौन है मैं नहीं कहा, स्टूडेंट लगता है कि 50% भी नहीं था। किसके आदेश से मारा? तो सरकार कहीं न कहीं ढील दिया है तब ना। और वही यहाँ के जो जायसवाल हैं वो कहते हैं, संजय जायसवाल, कि इसे नीतीश जी कराए हैं। अरे ये क्या चरित्र तुम पैदा कर रहे हो, मतलब आम जनमानस में, अच्छे लोगों में बिहार में, कि नीतीश कुमार को समर्थन देके मुख्यमंत्री तुम बनाए हुए ठगते हो वोट के लिए। ये क्या है ना, बीजेपी का चाल है कि नीतीश विरोधी जो वोट है उसको हम लपेट लें अपने अंदर। तो नहीं लपटाएगा इस बार, समझ रहे हैं। तो जंगल राज नहीं, जंगल राज तो पुनरावृत्ति का, जंगल राज के बाद महाजंगल राज आता है, जंगल राज के बाद जंगल राज आएगा तो उसका वही है। ये जंगल राज तो आज चल रहा है। समझिए कि मैं कह रहा हूँ 2010 तक नीतीश ठीक थे, मैं बार बार बोलता हूँ। 10 के बाद 12 साल तो महाजंगल राज चल रहा है। ये सिर्फ देखिए 1.5 जिला में नीतीश जी की आबादी है। इतना मधुर बोलने वाला मुख्यमंत्री बोलते नहीं हैं, और इतना ढंग से बिहार को ठगे, जाति का एक अजी जातीय जनगणना हो रहा है। तो नीतीश कुमार को तो सबसे पहले छोड़ देना चाहिए भाई। तो आपकी आबादी 1.5 जिला में है, 1.5 जिला में कुर्मी कहीं है। नालंदा में का इतिहास देखिएगा, जब जब वहाँ सब जाति एक हो गया है तो वहाँ से भी हारे हैं। उसके बाद कोई दूसरा सीट भी है क्या? एक सीट भी निकलने वाला, 3-4 सीट छोड़ करके। और पूरे बिहार का मुख्यमंत्री है। यहाँ बनाने वाला कौन था माने बताइए? बनाने वाले थे माननीय डॉक्टर अरुण बाबू, प्रभुनाथ सिंह, सूरजभान सिंह, सब थे इसने फूक। और सब माने नीतीश कुमार यही लोग के सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया। तो कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। हम 8 साल से बोल रहे हैं, हमारे ही चीज़ को लोग बोलते हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। तो किस भाजपा की बात कर रहे हैं चरित्र की? तनी भाजपा इनके मारा है सबके जी, घुसा करके भाजपा। तो किस चरित्र तुम बात कर रहे हो? वापस लो। नीतीश कुमार लालू जी में एक एनिमल हस्बेंड्री हुआ 980 करोड़ का, पूरा देश दहल गया था। और नीतीश कुमार में सैकड़ों घोटाले हैं वैसे वैसे, एनिमल हस्बेंड्री जैसा, टेंडर घोटाला से लेके रेलवे में खाए हैं। अब देखें ना, घोटाले के पैसा का लड़ाई हुआ तो एगो इनकर समर्थक चले गए। तो किस एक छोटा सा चीज़ उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से मैं दे रहा हूँ। माने आप देखिए, मैं तार्किक शब्द बोल रहा हूँ। किस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं कि अति पिछड़ा के बात करते हैं, सवर्णों के, और ये सामाजिक न्याय के, सुराज यात्रा है, और अति ये यात्रा, न्याय यात्रा। एक सिर्फ कुर्मी यात्रा होता है। अभी देखिए आरसीपी को भगाए इसलिए कि आरसीपी इनसे पकड़ाने वाले न है। वो ले लेके जिनकर था ना, जितना ट्रांसफर मैनेजमेंट जो थे, माल पत्थर, वो सब लेके निकल गए। वो आईएएस हैं, दिमाग से इनसे नहीं धराएंगे। वो सब बटोर के निकल गए। तो खलबली मचा हुआ है। तो खलबली में वो बेचारे देखिए रहे नहीं गए राज्यसभा में। तो देखिए कहाँ मतलब उससे खीरा और खीरू महतो को ला के बताइए, कोई पर्सनैलिटी है खीरा खीरू के राज्यसभा लाइक जी? ये सब दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। वो लठई टाइप लगता है, न समझते हैं? तो ऐसा को राज्यसभा में यहाँ देखिए। किस भाजपा की चरित्र की बात करते हैं भाई? भाजपा से भी नीतीश कुमार प्रेशर देकर शंभू पटेल बताइए, सब ठेकेदार ये सब राज्यसभा लाइक चेहरा है? शर्म लगता है महाराज। दिनकर सब का आत्मा रोता होगा। ऐसे लोग का, अटल जी की आत्मा रो रही होगी वहाँ भी, स्वर्ग में भी। मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ, अटल जी का मैं भी प्रशंसक रहा हूँ। दूसरी चीज़ आप देखिए, यहाँ से भी नहीं उभरे, फिर कुर्मी रविंद्र के दिए एमएलसी में। तो किस नीतीश कुमार की बात करते हैं? नीतीश कुमार नीरो हैं, रोम जल रहा है। और नीरो कैसे बंसी बजा रहा था, वही नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार माने बिहार के लिए सबसे बड़ा आज के डेट में कलंक है। और इनको जितना जल्दी, मैं आपके चैनल से माध्यम कर, 6 लाख अभ्यर्थी यहाँ बीपीएससी घोटाला में मतलब बेचारा प्रताड़ित हुआ है। 13 करोड़ आबादी प्रताड़ित हुई बिहार के, कलंक लगा बिहार के माथे पर। तो यहाँ की जनता नीतीश कुमार को जितना जल्दी भगाए तबे बिहार सुधरेगा। कहीं कुछ है जी? कोई मतलब यहाँ स्ट्रक्चर है क्या बिहार में? पुलिस में देखिए उसी तरह से है। आप पटना में देखिए, अभी मैं आ रहा था, बाहर था पटना में, यहाँ आए हैं, मोटा मोटा डंटा लेकर के और मार रहा है शिवाला पर सब। अभी आधा घंटा क्या कर रहा है दानापुर थाना प्रभारी? पीछे देख रहे हैं कि 2 लड़की बैठी हुई है गाड़ी में, एक मोटरसाइकिल पे एक महिला बैठी हुई है, उसका पति को लपड़ थप्पड़ और डंडा से मार रहा है सब, यही शिवाला पर। बताइए भाई किस तरह की बात कर रहे हैं? एक तो लोकतंत्र के कलंक न है। नीतीश कुमार क्या करवा रहे हैं? इतना बलात्कार किसी सरकार में हुआ था बताइए? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहूँगा, खासकर बीपीएससी घोटाला को लेकर के, कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। और नीतीश कुमार डायरेक्ट घोटालेबाजों को बचा रहे हैं। उनकी एक ही मंशा है कि अपने जाति के अफसर को बचाना, रंजीत कुमार सिंह को।
और केस को लेकर आपको क्या कहना है? क्या केस बस मेरा शुक्रवार को चढ़ेगा। अब वो अगर नहीं चढ़ पाया तो ये मैं ऐतिहासिक फैसला का बात कर एकदम ऐतिहासिक फैसला होगा। सारे लोग फंस गए, मेरे पास प्रूफ है, हम दायर किए हुए हैं। और खासकर अभी भी हम देख रहे हैं तो वहाँ लिस्ट में मतलब मेंशन करने जा रहे थे, लेकिन मेंशन अभी यहाँ चीफ जस्टिस नहीं सुन रहे हैं, तो हम भी निकल गए कि मेरा केस खत्म हुआ। अब देखिए कि आप बोल दिए तो हम रुक गए, चैम्बर से आए नीचे। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अभ्यर्थी से आप लोग धैर्य रखिए। अगर मैं कहा हूँ कि ऐतिहासिक फैसला, तो मैं ऐतिहासिक फैसला, मैं खुद पिटिशनर बना हूँ। समझिए इस केस के प्रति कितना इंटरेस्ट है मुझे कि कोई पिटिशनर मतलब वापस न ले, इसलिए नहीं ले, मैं खुद पिटिशनर हो गया हूँ। और यही नहीं, यहाँ से मैं खुद मतलब सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हूँ। हमको इसी में न्याय मिल जाएगा, हमको इसी में न्याय मिल जाएगा, आपको बता रहे हैं। और अभ्यर्थियों को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। मैं कभी नहीं पीछे हटूंगा। और 1 रुपया इस केस को जो मैं लड़ रहा हूँ, एक ही केस है जी, पप्पू देव केस में लड़ा, 1 रुपया लिया किसी से। मुंगेर गोलीकांड हुआ, उस पर लिपि सिंह पर प्रोसीडिंग जो चल रहा है, यहाँ से रिजेक्ट किया गया था, सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसमें 1 रुपया लिया, बिना अपना पैसा से लगा के मैं इस केस को लड़ रहा हूँ। तो मैं बिक नहीं सकता हूँ, बिहार को कलंकित नहीं होने दूंगा। हमारा बिहार कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। हम लोग बाहर में रहे हैं और बाहर में इतना शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या माने अभी भी एक बिहारी है, पत्रकार अगर होंगे, बिलोंग करते होंगे, तो किस नीतीश की बात करते हैं भाई? बिहारियों को जो है से नाम का, इज्जत का चूरा चूरा ये व्यक्ति करवा दिए। समझते हैं राज आयोग का सबसे मतलब जो उच्च श्रेणी की परीक्षा होती है, जहां से आईएएस, समझिए कि ये लोग भी तो 20% प्रमोट होकर आईएएस बन ही जाते हैं, बीपीएससी वाले। तो क्या होगा बताइए? आज तो मतलब माने क्या संदेश जा रहा है बिहार में? बिहारियों के मुंह पर तमाचा है। और इस चैनल के माध्यम से कह रहे हैं 6 लाख अभ्यर्थी के जुड़े हुए आपके रिलेटिव को कि 1 वोट भी मत इनको दीजिए। मैं खुल के कह रहा हूँ, एक मतलब जाति पाति से ऊपर उठ करके और सामूहिक आंदोलन करो, तब बिहार ये होगा। 74 जैसा आंदोलन कहाँ मूवमेंट बनेगा जी? हम अच्छा खूब ईमानदार हैं, हमको कहता है कि से इनके पास मतलब ये फलाने जाति के फलाने जाति, ऐसे होगा? वो ज्वाइंट मूवमेंट बनाना पड़ेगा, तब आंदोलन होगा। समझ रहे हैं? आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं। 4 गो राज्यसभा का सीट आया जिसमें 2 गो कुर्मी को बना दिया। वाह रे वाह! किस भाजपा की चरित्र की बात कर? क्या कहेगा आरएसएस? आरएसएस का अपना कोई वजूद है? उसका कोई वैल्यू है? किसी को लगाया नीतीश कुमार का सदर? अजी किस आप आरएसएस वाले की बात करते हैं? और इसका भाजपाइयों को जूता से नीतीश कुमार ने मारा, थाली ऐसे रख करके हमारे जूता के भगा दिया। भागो आप, हम आपको खाना बुलाए हैं, चाहे आप हमको खाना पर बुलाए हैं, और जूता से वहाँ मार के थाली भगाओ ये सबके। तो इस भाजपाइयों का कोई चरित्र है? ये सब के भी चरित्र की बात करते हैं। अगर थोड़ा भी मोरल, मुझे लगा था कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, देखिए नरेंद्र मोदी का शुरू में मैं बहुत प्रशंसक रहा। इधर मुझे बड़ा माने हर्ट होता है कि अमित शाह जैसा कड़क मतलब भारत का गृह मंत्री और इस तरह से कर रहा है कि माने रूस जल रहा है? जार निकोलस द्वितीय और जारीना के अयोग्यता के चलते ना रूस जारशाही शासन का अंत हो गया था। नीतीश कुमार वही जारशाही शासन, नीतीश कुमार नालंदा शासन चला रहे हैं, कुर्मी शासन चला रहे हैं। तो अब इनका अंत होगा। और रहा न कोई रोवन हरा, नीतीश कुमार के आंख से आंसू गिरेगा, आप देख लीजिएगा। लालू जी जैसा नहीं है, लालू जी डेयर करने वाला, जेल भी रहा व्यक्ति तो शान से रहा। पब्लिक था, उनके वोटर्स थे। नीतीश कुमार के पास कौन वोट है? पतलुकमन वोट है, सब भाग जाएगा। जहाँ एक बार डाउन, तो अब देखना चाहिए था भाजपा को, कब समय में रह गया, लात मार के भगाना चाहिए था इस व्यक्ति को। तो ये ठग रहे हैं बिहार को। बाप रे बाप, हमको शर्म आया, विश्वास नहीं कीजिएगा। 20 को हमको फोन किया साथी, पंजाब से, कहाँ से। हम लोग बाहर रहे हैं तो सर्किल तो थोड़ा लंबा है कि भाई मैं भी दे रहा हूँ 70 लाख रुपया, मुझे भी डीएसपी बना दीजिए। कमेंट में कहता था 70 लाख रुपया रंजीत कुमार वसूला है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बीपीएससी का जो है, आप अमरिंदर सिंह को पता कर लीजिए, वो 500 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर लिया। कहाँ से कर लिया जी? कहाँ से कर लिया? कितना सैलरी मिलता था? डिप्टी कलेक्टर को क्या सैलरी मिलता है? दाल रोटी बढ़िया से बच्चा पढ़ाने भर तो सैलरी होता है। ये सब को मतलब फांसी पर अगर रहता ना दूसरा स्टेट तो लटका देता, चाहे आजीवन कारावास कर देता। घोटालेबाजों को आजीवन कारावास कर देना चाहिए। तो मैं यही बार बार कहता हूँ कि कभी मैं बिकूंगा नहीं। धन्यवाद। तो थे वकील साहब, और इन्होंने कहा है कि जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में केस की सुनवाई होगी और ऐतिहासिक फैसला होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।